छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। यह कहकर रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पाठ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया पाठ की बुद्धि न सकने दूंगा। समर भूमि में पाठ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। फिर धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके पश्चात जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव कि हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई बात नहीं करता। पांचाली के तल पर लिट्टी साड़ी खींच रहे थे वो भी उतने ही है जबड़ा खींच रहे थे जो घर की इज्जत रख रहे, कोई तो टूक नहीं बोले। हरे पौत्र भाव को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र भाव को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। कोई इस बात का जवाब देगा मुझे? और अर्जुन, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। आज धर्म पर भारी संकट आकर है खड़ा हुआ और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। अरे धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो? हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में, उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधारा तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन कि हे पार्थ, मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? जग सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर आधार लगाते हैं? करने को जिनका साधक वे कर को भी जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता मैं मुस्काए हैं। पर आज अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात बड़ी भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान के का निरंतर चक्रधारी बरसाते थे कि पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ। तुम बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। और मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। केशव तो सादा नर को मन के उद्गार बताते थे, इस जग के हित के खातिर ही गीता का सार बताते थे। फिर अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कुछ तो समझ गया। हे केशव, मैं कुछ तो समझ गया, पर अब भी असमंजस में हूँ। इतना समझ गया हूँ कि मैं खुद के ही ना वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा टोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रंग कर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अणगिन केश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के वन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया।
चलता है, सिर्फ मैं ही आगे बढ़ता हूँ। कांटी व हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहते ही मौन हुए, इतना कहते ही मौन हुए। खुद में कुछ सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग चमकता था। लाखों सूर्यों जितना चेहरे पर तेज चमकता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। कलकल सागर और नदियों का शोर सुनाई देता था। अर्जुन को माधव में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। इतने ऊंचे थे भगवान, अरे इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। फिर जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था सा अर्जुन एकदम हंसते खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ और मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। रक्त इतना बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। फिर जहाँ जहाँ चले तीर पाट के सब पीछे हट जाते थे। कुरुक्षेत्र के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई को राम मचाया अर्जुन ने। अरे बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी और अधर्म समूचा नष्ट किया अर्जुन ने कसम निभाई थी। अधर्म समूचा नष्ट किया अर्जुन ने कसम निभाई थी और इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। अरे भाई भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो गया कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। तो धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म